कभी सोचा है कि किसी से बेइंतहा मोहब्बत करने की कीमत क्या हो सकती है? और क्या वो कीमत इतनी ज़्यादा हो सकती है कि उसे चुकाने में एक पूरी की पूरी ज़िंदगी ही तबाह हो जाए? आज हम एक ऐसे ही प्यार, उसके बाद के गहरे सदमे और एक बेहद खतरनाक सौदे की कहानी को परत दर परत समझने वाले हैं। दिल लगाना मना था। बस ये 3 शब्द। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक चेतावनी थी, एक लकीर थी, जिसे अगर पार किया तो सजा मौत से भी बदतर मिलनी थी। तो चलिए देखते हैं कि इस चेतावनी को नजरअंदाज करने का अंजाम आखिर हुआ क्या। इस पूरी कहानी के सेंटर में है पंकज। जरा स्क्रीन पर देखिए, 3 साल पहले का पंकज, उम्मीदों से भरा हुआ, प्यार में और एक अच्छी नौकरी भी थी उसके पास। और फिर है आज का पंकज, बीमार, डरा सहमा और अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ। सवाल यह है कि आखिर इन 3 सालों में ऐसा क्या हो गया कि एक इंसान की दुनिया इस कदर उजड़ गई। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए ना हमें कहानी को आज से ही शुरू करना होगा, पंकज की आज की सच्चाई से, जो अब बस अपने अतीत की एक डरावनी परछाई बनकर रह गया है। आज पंकज की हालत ये है कि उसकी रीढ़ की हड्डी को कोई अजीब सी, ना समझ आने वाली बीमारी खाई जा रही है। नौकरी जा चुकी है, पैसे बिल्कुल खत्म हैं, वो पूरी तरह से अपने दोस्त सुजल के सहारे जी रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सोचिए, एक वक्त का खाना जुटाने के लिए उसे अपनी आखिरी चीज, एक सोने का लॉकेट तक बेचना पड़ जाता है। और इन सब तकलीफों के ऊपर उसे हर वक्त अपने खोए हुए प्यार शिप्रा का साया दिखता रहता है, जो उसे एक पल भी चैन से जीने नहीं देता। पंकज इस हाल तक पहुंचा कैसे? इसके लिए हमें 3 साल पीछे चलना होगा, उस मोहब्बत को समझने के लिए जिसके लिए पंकज ने अपना सब कुछ, और मेरा मतलब है सचमुच सब कुछ, दांव पर लगा दिया था। देखिए, पंकज और शिप्रा दोनों अनाथालय में पले बढ़े थे। पंकज ने शिप्रा को शादी के लिए प्रपोज किया, शिप्रा ने भी हाँ कह दिया, पर एक शर्त रखी कि वो एक पक्की नौकरी ढूंढ ले ताकि दोनों का भविष्य सुरक्षित रहे। पंकज ने दिन रात एक कर दिया और उसे नौकरी मिल भी गई। उसने जिस पल खुशी खुशी शिप्रा को फोन पर यह खबर सुनाई, ठीक उसी पल शिप्रा ने उसे बताया कि उसे लास्ट स्टेज का ब्लड कैंसर है। उनकी सारी खुशियां, सारे सपने एक झटके में बिखर गए। कुछ ही दिनों बाद अस्पताल में शिप्रा ने पंकज की आंखों में देखकर कहा, आई लव यू, और हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। शिप्रा के बिना पंकज की दुनिया में कुछ नहीं बचा था, बस अंधेरा और मायूसी। वो गम इतना गहरा था कि उसने उसे अंदर से इस कदर तोड़ दिया कि उसने अपनी जान देने की भी कोशिश की, लेकिन वो बच गया। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी बदनसीबी थी। और इसी टूटे हुए दिल के साथ, इसी गहरी निराशा में पंकज ने एक ऐसे रास्ते पर कदम रखा जो इंसानी दुनिया से बहुत परे था। एक ऐसा रास्ता जहां उसे 3 सबसे जरूरी नियम बताए गए, जिन्हें तोड़ना मना था। किसी ने उससे एक तांत्रिक के बारे में बताया जो आत्माओं से बात करता था। उस तांत्रिक ने पंकज को एक गुड़िया दी, पर यह कोई मामूली गुड़िया नहीं थी। तांत्रिक ने समझाया कि इसमें शिप्रा की रूह का एक अक्स, एक परछाई कैद है। यह शिप्रा को हमेशा अपने पास रखने का एक जरिया था, लेकिन इसकी एक बहुत भारी कीमत थी, और साथ में थी एक बहुत सख्त चेतावनी। इस सौदे के 3 नियम थे, और तीनों को मानना जिंदगी और मौत का सवाल था। पहला नियम, इस गुड़िया को कभी कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है, हमेशा अपने साथ रखना है। दूसरा नियम, अगर कभी गलती से ये अकेली छूट जाए तो रात के 1 से 3 बजे के बीच, जिसे शैतानी पहर भी कहते हैं, उस वक्त घर वापस नहीं लौटना है। और तीसरा और सबसे मुश्किल नियम, वो चीज शिप्रा होने का नाटक करेगी, उसकी तरह बात करेगी, उसकी तरह हंसेगी, पर उससे दिल लगाना, उससे सच में प्यार कर बैठना बिल्कुल मना है। पंकज ने यह सौदा मान लिया। उसे लगा शायद यही एक रास्ता है, लेकिन उसे यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये भक्ति जल्द ही एक जानलेवा और डरावने जुनून में बदलने वाली थी। शुरू शुरू में तो सब ठीक था। पंकज को उस गुड़िया में शिप्रा का साथ महसूस होने लगा। उसका अकेलापन थोड़ा कम हो गया। वो हर रात उस साये के साथ नाचता, उससे बातें करता और अपने गम को भुलाने की कोशिश करता। उसे एक झूठा ही सही, पर सुकून मिल रहा था। लेकिन धीरे धीरे सच और वहम के बीच की वो जो पतली सी लकीर थी ना, वो मिटने लगी। जो चीज सुकून देने आई थी, वो अब कुछ और ही बन रही थी। अब अजीब घटनाएं होने लगीं। पंकज जब सुबह सोकर उठता तो उसकी गर्दन और सीने पर नाखूनों से खरोचने के निशान होते थे। उसे कभी उबलते हुए पानी में शिप्रा का चेहरा नजर आता। वो गुड़िया जिसे वो टेबल पर रखकर सोता, सुबह उसे जमीन पर मिलती। और फिर एक रात उसे एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि शिप्रा के चेहरे वाला कोई शैतान उसकी छाती पर बैठा है और कह रहा है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां पंकज को अपने टूटे हुए दिल की आखिरी और सबसे भयानक कीमत चुकानी थी।
उसे तांत्रिक की वो सबसे जरूरी चेतावनी फिर से याद आई। वो तुमसे प्यार का नाटक करेगी, पर तुम्हारा उससे दिल लगाना मना है। लेकिन पंकज का दिल, जो पहले ही एक बार टूट चुका था, अब दिमाग की सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने जानबूझकर सारी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। उसने खुद को पूरी तरह से उस वहम के हवाले कर दिया, ये जानते हुए भी कि वो शिप्रा नहीं है। उसने उस साये से प्यार करके आखिरी और सबसे जरूरी नियम तोड़ दिया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। पंकज ने अपनी आंखों से उस शैतानी चीज को देखा। वो एक छिपकली की तरह कमरे की दीवार से चिपकी हुई थी। उसका चेहरा शिप्रा का था, पर आंखें अंधेरे से भी ज्यादा काली थीं। एक पल के लिए उसे वो नियम याद आया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो साया एक झटके में उस पर कूदा और उसकी रूह को खींचकर हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले गया। तो ये कहानी ना अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है कि जब किसी को खोने का दुख उसे वापस पाने का जुनून बन जाए, तो असल में कौन किसे अपने वश में कर रहा होता है? इंसान उस साये को, या वो साया उस इंसान को?